महाराष्ट्र चुनाव की मतगणना लगातार जारी और इंदौर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। 3 डिजिट के साथ में 2/3 बहुमत और भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है वो काफ़ी आगे बढ़ रही, 200 पार कर चुकी। कहा यह जाता था पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कि 200 पार का नारा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने इस नारे को ज़्यादा भुना लिया, ज़्यादा आत्मसात कर लिया। वीरेंद्र जी, आप तो लगातार 1 माह तक महाराष्ट्र चुनाव में डटे रहे जिस तरह से, और आपने जिस तरह से संगठनात्मक रूप से कार्य किया एकदम कैलाश विजयवर्गीय जी के हनुमान के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी ऐतिहासिक जीत को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी युति को अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है, उसमें विशेष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश हित में किए जा रहे कार्य, साथ ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लाडली बहना और कामगार भाइयों बहनों को पेटी वाटप का जो कार्यक्रम हुआ उसका भी आशीर्वाद मिला। साथ ही हमारे नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि नागपुर के प्रभारी थे, और नागपुर से पूरे विदर्भ में एक माहौल बना। नागपुर में जब हम 25 सितंबर को गए थे पहली बार, तब माहौल एकदम से गरम नहीं था, परंतु लगातार वहाँ नीचे कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करके कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा से काम करके भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी, आप लगातार कई संगठनात्मक चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के चुनाव में भी आप काफ़ी सक्रियता से भाग लेते नजर आते हैं। अपने कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ते देखा और चुनाव के जो ज़मीनी एक्टिविटीज़ होती है वो पूर्ण करते देखे गए। शुरुआती दिनों में आपको कार्य करते हुए इतना विश्वास था कि इस तरह से चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं 23 यानी आज की तारीख को? देखिए, लोकसभा चुनाव से वहाँ के कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश था। लोकसभा के परिणाम हमारे अनुकूल नहीं थे, परंतु जब लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यक्रमों की चर्चा हुई, विशेष रूप से वहाँ पे जो बुद्ध समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा छिटक गया था, क्योंकि संविधान बदल देंगे ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस नैरेटिव को दूर किया, बुद्ध समाज के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा, और उसी का परिणाम है कि आज इतनी विशेष जीत हमें यहाँ महाराष्ट्र में हासिल हुई है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारे नैरेटिव सेट हुए थे महाराष्ट्र चुनाव की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है जिस नागपुर में थे आप, उस नागपुर में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो बनाने वाला संघ है वो खुद मौजूद था। बावजूद इसके कि चुनावी दिनों में, खासतौर से प्रचार के दिनों में, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी कहीं ना कहीं डरे सहमे से नजर आ रहे थे, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ताओं ने सारी तस्वीर बदल के रख दी। देवेंद्र जी जो है, जो कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम लिया जा रहा है लगातार, उनसे आपकी कितने बार बात हुई और उनने किस तरह की आपको टिप्स दी जिस पर आप काम करते हुए चुनावी रणनीति को पार पा गए, सफल कर गए? सौभाग्य से मुझे देवेंद्र फडणवीस जी की सीट पर ही प्रभार मिला था। देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहते हैं, उन्होंने पूरी विधानसभा में केवल 3 दिन दिए और 3 बार ही हमारी मुलाकात हो पाई। उन्होंने बोला कि आप सब लोग मिलकर, जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं और वो महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम के कार्यकर्ता मिलकर इस सीट पे काम करो, और उनकी जो आकांक्षा थी उसको वहाँ के कार्यकर्ता और प्रवासी कार्यकर्ताओं ने पूर्ण किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और महाराष्ट्र चुनाव में इंदौर से महिलाओं की भी एक टीम गई थी और उनका नेतृत्व किया था अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वाति काशी जी। स्वाति जी, आपने काफ़ी कार्य किया उधर, कहा जाए तो करजत जामखेड़ विधानसभा की बात की जाए, फिर नागपुर की बात की जाए, कैलाश जी के साथ लगातार आप लगातार महिलाओं की खासतौर से मीटिंग लेती रही। अंतिम दौर में खास बात की जाए तो किस तरह का माहौल देखा, किस तरह मोटिवेट किया आपने महिलाओं को खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि इस बार तो मराठवाड़ा में भी बताते कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिससे नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर है, महायुति कमज़ोर है, महाआघाड़ी बहुत धुआंधार प्रचार कर पा रही है, क्या कहना चाहिए? माननीय कैलाश जी भाई साहब के नेतृत्व में नागपुर प्रवास में हमने बहुत सारी जगह कार्य किया, और जो पकड़ वहाँ पर लाडली बहना और अपने द्वारा की गई है, बहुत अच्छी तरह से महायुति और बीजेपी का वहाँ पर ये रहा। और मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर एक मराठा और आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा जो जताया गया था, लेकिन जैसे कि मराठा जो 18 पगड़ जाति का मतलब मराठा होता है, तो अखिल भारतीय मराठा महासंघ जो है वो महायुति का एक घटक पक्ष है। इस नाते पूरे महाराष्ट्र में हमने पूरे जोर से समर्थन महायुति को किया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। यूं भी मध्य प्रदेश और मराठी लोगों का
महाराष्ट्र से काफ़ी पुराना रिश्ता, और जब महाराष्ट्र के लोग जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो चुनाव में कहीं ना कहीं हलचल पैदा होती है। इसी तरह इंदौर से, खासतौर से मध्य प्रदेश से जब लोग महाराष्ट्र जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुतायत में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं इंदौर शहर में जो कि महाराष्ट्र जाकर भी उन्होंने मतदान किया था। कैमरा पर्सन सौरभ